तो मैं 3 साल सलमान भाई का ड्राइवर रहा हूँ, मैं 3 साल उनके साथ उनके घर में रहा हूँ। मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। 2014 से लेकर 2017 तक मैं उनके साथ में था। सलमान खान हाँ के जी, साथ में थे, गाड़ियाँ उनके चलाई। साथ में था। मैं और उनका बॉडीगार्ड शेराम साथ एक ही घर में रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक आम आदमी है, मैं उसको एक आम आदमी मानता हूँ। एक आम आदमी कहना सलमान खान माफी क्यों मांगेगा? अगर आपको लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई आपको कुछ नहीं कर सकता, छोटा मोटा आदमी है, जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं कि क्यों मांगेंगे, भाईजान है, बहुत बड़े, सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? भाई सिक्योरिटी लेनी पड़ जा रही है, अपनी खुद पर्सनल सिक्योरिटी लेनी पड़ जा रही है, मत लो। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं है, तुम बहुत बड़े हो, मत लो भाई। डर तो है ना अंदर कि गलती की है, गलती की है, सजा मिलेगी, तो वही मिलने को तैयार है। बिश्नोई की बड़प्पन है कि वो बोल रहा है कि माफी मांग लो, मैं खत्म कर दूंगा, समाज से मेरी माफी मांग लो। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ईगो है कि तुम इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो कि अगर माफी मांग लेंगे तो उनको लग रहा है बहुत बड़े या बहुत छोटे हो जाएंगे, तो याद रखो वो आदमी भी छोटा नहीं है। भाई साहब, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, कैसे कह दूं? एक होती है जुडिशियल। सलमान खान अपराधी है, बिल्कुल अपराधी है। मैं नहीं मानता कि वो दोषी है। मैं सिख हूँ, सिख के धर्म पे ये अगर 19-20 भी करता, मैं अभी तक अकेले अपने सर पे लेके जड़ से इसका खानदान खत्म कर चुका होता। सलमान खान का। बिल्कुल। अगर बॉलीवुड के अंदर कोई इंसान सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा चैरिटी, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए करने वाला इंसान है तो एक ही हीरो है, वो है सलमान खान। चलो बहुत बढ़िया बात है कि सलमान खान ने ये चीज कमाई है अपने लिए, हर कोई करता है। लॉरेंस बिश्नोई नहीं करता होगा गरीबों के लिए अच्छा? उसने नहीं बनाए अच्छे लोग, उसने किसी गरीब का मदद नहीं की होगी, अपने गांव वाले की मदद नहीं की होगी। अगर आज पूरा बिश्नोई समाज उसके साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि उसने मदद की है बिश्नोइयों की, तभी ना खड़ा है। तभी तो उसको बिश्नोई समाज आज आगे इतना बड़ा है। पहले अगर आप सुनोगे कि मुंबई के डॉन, इसके डॉन, पूरा नाम चलता था। आज बिश्नोई बिश्नोई चल रहा है तो सबको कांपना शुरू हो गया ना। गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। मांग लो माफी भाई, मांग लो माफी। क्या खराबी है इसमें? अगर तुम किसी के धर्म पे सीधा वार कर रहे हो, धार्मिक चीज, अगर वो देव मान रहे हैं, उनको देवी मान रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए हो सकता है एक हिरन हो, उनके लिए हो सकता है एक हिरन हो, उनके लिए एक देव है। वो बेचारा तब भी उसका बड़प्पन, आज भी कह रहा हूँ, उसका बड़प्पन है कि वो माफी बोल रहा है, मांग लो। नहीं तो अगर माफी मांगनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं मांगनी पड़ेगी यार? किसी के तुम धर्म पे वो कर दोगे वार, और वो अगर आप धर्म पे वार कर रहे हो तो अगर आपको लग रहा है आप इतने बड़े हो, तो आज क्या हो गया कि पूरी सिक्योरिटी लेनी पड़ जा रही है। अगर आपको लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई आपको कुछ नहीं कर सकता, छोटा मोटा आदमी है, जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं कि क्यों मांगेंगे, भाईजान है, बहुत बड़े, सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? भाई सिक्योरिटी लेनी पड़ जा रही है, अपनी खुद पर्सनल सिक्योरिटी लेनी पड़ जा रही है, मत लो। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं है, तुम बहुत बड़े हो, मत लो भाई। डर तो है ना अंदर कि गलती की है, गलती की है, सजा मिलेगी, तो वही मिलने को तैयार है। आज उस दहलीज पे आ गए हैं सलमान खान। अब डर से कहीं दिख भी नहीं रहे, शो में आ रहे हैं तो 60 बॉडीगार्ड लेके आ रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा था तुमने कुछ नहीं किया तो भाई जाओ ना, सीधा सीधा उसके साथ फेस टू फेस बोल दो, बिश्नोई समाज का सामना कर लो फेस टू फेस। तुम जितना गार्ड ये लेके यहाँ मुंबई बैठे हो, उतने गार्ड लेके वहां जाके सामना कर लो, भैया हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये दिल में चोर है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से सलमान खान का सिक्योरिटी है, जिस तरीके से सलमान खान का ओहदा है, इस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई का जो एक गैंग है, लॉरेंस गैंग, वो सलमान खान तक आसानी से पहुंच सकता है? देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक पेच है, इसमें मैं बहुत छोटा हूँ जिसमें कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। बस ये मेरे अंदर अभी यही है कि बिश्नोई भले एक गैंगस्टर हो, कुछ भी, हम पूरी दुनिया उसको किसी भी नाम से जानती हो, पर इस बात में उसका स्टैंड बहुत सही है कि मेरे धर्म पे आपने वार किया है, इसका रिएक्शन मैं दूंगा। तो आपका भी स्टैंड क्लियर है कि आप जो बिश्नोई समाज है उसके साथ खड़े हैं? अरे क्यों नहीं होंगे यार? मैं आज फिर वही कह रहा हूँ, मैं सिख हूँ, सिख के धर्म पे ये अगर 19-20 भी करता, मैं अभी तक अकेले अपने सर पे लेके जड़ से इसका खानदान खत्म कर चुका होता। सलमान खान का। बिल्कुल। सलमान खान चाहे कोई भी होता, कोई भी, अगर धर्म पे ऊपर 19-20 होती, देखा जाता है। वो उसका बड़प्पन है कि माफी मांगने बोल रहा है, और कोई बड़ा नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे से आके जेल में मेरा पैर पकड़ लो, चाट लो। वो क्या बोल रहा है, मेरे समाज से जाके माफी मांग लो क्योंकि तुमने बहुत बड़ा घाव दे दिया है उनको, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देश में आधे लोग, देश के आधी जनसंख्या सलमान खान की तरफ हो गई है, आधी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ हो गई है, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि जो लोग सलमान खान की बचाव कर रहे हैं, सलमान खान का बचाव कर रहे हैं इस मामले में, वो धर्म को देखकर सलमान खान के बचाव कर रहे हैं? देखो यार, अगर ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप देख रहे हो कि वो सलमान खान मुसलमान है, इसलिए हम उसको देंगे सपोर्ट, चाहे वो गलत हो चाहे कुछ, ये सबसे बड़ी गलती है। इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके लिए, देखो उनके लिए तो ये अपराध है जो उसने कर दिया है।
अगर इस चीज से आप अपराध से बचा रहे हो उसको, तो ये आपकी गलती है बहुत बड़ी। अगर देखो लॉरेंस बिश्नोई ने अगर बात की जाए, पीछे सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर करवाया, उसने अपने ऊपर ले लिया कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर मेरे तरफ से है। हमें बहुत बुरा लगा, हम भी सिद्धू मूसेवाला के बहुत बड़े फैन, हम भी गाना उना सुनते हैं उसके। इस चीज में हम उसके खिलाफ हैं कि आपने बहुत गलत किया ये चीज, किसी का ऐसा नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। हाँ, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का तो ये कहना है कि जो देश द्रोही व्यक्ति है, जो देश के खिलाफ जाएगा, उससे तो हम निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे देश के अंदर रहे चाहे देश के बाहर रहे। वो तो कहीं भी रहे, हम भी तैयार हैं अगर देश की बात आएगी तो। तिरंगा किसी एक ने थोड़ी दिलाया है, हर किसी की बलिदान है। हो सकता है जिसमें हमारी ज्यादा हो आपकी कम हो, लेकिन है तो सही। सब भाईचारे का तो ये तिरंगा बनाया है, किसी अकेले ने तो नहीं दिलवाया। तो उस चीज के लिए हमेशा तैयार है। पर अगर ये जो धर्म पे बात उसने की है, बिल्कुल गलत बात है। सलमान खान ने ये गलती की है, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी ही चाहिए, बिल्कुल माफी। लेकिन सलमान के फैन ये कह रहे हैं कि माफी मांगने के बाद अगर यदि उनके सुरक्षा में चूक हुई, कोई उन तक पहुंच करके और उनको निपटाने की कोशिश किया तो क्या होगा? उनको माफी मांग लेने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। अरे पहले तुम एक कदम उठाओ तो सही भाई। बिना कदम उठाए तुम रोना शुरू कर दियो, जनाजा उठानी है पहले रोना शुरू कर दिया है सब कोई। अरे तुम कदम उठाओ, माफी मांगो तो सही। अगर वैसा कुछ हो तब बताना, है ना। तुम ईगो में बैठे हुए हो कि यार नहीं यार हम कर देंगे, कुछ होगा, ये होगा वो। अरे तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? हमको तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो इतना क्यों डर रहे हो? अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो डर क्यों रहे हो? जाओ माफी मांग लो यार, क्या दिक्कत है इसमें? अगर भगवान न करे 19-20 मेरे से भी कुछ होगा तो मैं तो माफी मांगने के पैर पे पड़ जाऊंगा उनकी माओ पे, यार माफ करना, गलती हो गई हमसे। तो जो फैन है, अगर वो इसको धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके देव देवी वो मानते हैं इनको, तो उनके लिए उन्होंने अपराध किया है, उस चीज की वो माफी मंगवाना चाह रहे, मांगो, माफी मांगो। अच्छा सरदार जी, आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, जेल के बाहर हो, और सलमान खान जेल बाहर रहने के बावजूद लग रहा है कि वो जो है एक तरीके से जेल के अंदर बंद हैं। ये देश में उल्टा धारा बह रहा है नदियों का। देखो अगर इस बात की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उसने इस धर्म के पार्ट पे वो सच्चा है, तभी उसको डर नहीं है। उसको पता है कि मेरे धार्मिक आहत पहुंचाई है इसने, मैं इसके साथ इसके खिलाफ रहूंगा, और उसको ये भी पता है मेरा बिश्नोई समाज भी उसके साथ खड़ा है। तो इस चीज को मैं गलत नहीं मानता, उसने गलती की है। अगर मेरी गलती नहीं है, देखिए आज यहाँ मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं शान से खड़ा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं 4 दीवारी अंदर छुप छुप बैठ का होता कि कोई ना कोई मेरे को आके मार देगा। चोर है दिल में तभी ना भाई, चोर नहीं होगा तो क्यों मैं डरूंगा? तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप ये फैन देखो, फैन है आर्टिस्ट के तौर पे, वो एक आर्टिस्ट है, उसके फैन है, उसने कुछ गरीबों के लिए अच्छा किया। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं किया, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। इलाज करवाए हैं गरीबों के, शादियां करवाई हैं, बहुत कुछ करवाया है। पर जब अपराध किया है तो उसमें माफी मांगना जरूरी है। ये मेरा मानना है कि अगर गलती हुई, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है कि भगवान है तो गलती नहीं होगी, गलती हुई है तो माफी मांग लो भाई, कुछ खराबी नहीं है उसमें। और एक और चीज मेरे को अफवाह सुनने में आ रही है इसमें कि पैसों के मामले में ये हो रही है। क्या ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पैसा के लिए सलमान खान को धमकवा रहा है लोगों से? अरे जो आदमी पेशी में 40-40 हजार रुपए के कपड़े पहन के आ रहा है, ठीक है, 9 साल से जेल में बैठा हुआ है और एक लड़ाई के उसमें केस में आज तक, तो उसको पैसों की क्या जरूरत है यार? जिसके 700 कहने को तो दुनिया बोल रही है 700 शूटर है, विदेश में है, यहाँ है, अरे तो फ्री में है क्या? आज मेरे को 4 स्टाफ रखने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, वो 700 शूटर ऐसे पाल रहा है क्या? पैसा है, पैसा की नहीं है, ये बस वो है जैसे एक धर्म भ्रष्ट आदमी, एक वतन भ्रष्ट आदमी, उसके साथ कुछ 19-20 होगी, वो खिलाफ खड़ा होगा ही होगा। मैं सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ भी 19-20 होगी, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा ही हूँगा। लेकिन आप सिख हैं, यही कई लोग बात उठाएंगे कि भाई साहब सिख समाज के होकर के एक लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लोग सवाल उठाएंगे कि आप जो है एक गैंगस्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, गैंगस्टर को जो है उनकी ओहदा जो है तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सिख समाज का हूँ, मैंने ये तो नहीं बोला गैंगस्टर मेरा, लॉरेंस बिश्नोई मेरा आइडल है, मेरा पूज्य है, मैं लॉरेंस बिश्नोई का फैन हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ, मैं ये तो नहीं बोल रहा। मैंने आपको क्या कहा है? सलमान खान के फैन है आप? नहीं, क्यों हूँगा मैं यार? सलमान की मूवी नहीं देखते? नहीं, मैं कोई मूवी ये सब नहीं देखता, टाइम पास। मूवी वो देखना है जिसमें कुछ बात हो, ये सब आजकल उसकी अश्लीलता भी चीज़ें मैं नहीं देखता यार, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। मैं अगर आप सच बात में बोलेंगे, अगर मैं फ़ैन किसका हूँ, तो अभी कोई मूवी स्टार वैसा है नहीं जिसका मैं फ़ैन बन सकूँ उस लेवल पे, ठीक है। और रही बात गैंगस्टर, मैं बोल रहा हूँ कि गैंगस्टरवाद बढ़ा रहा हूँ, उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, सिखों का ऐसा नहीं है।
जो चीज का वो अभी स्टैंड ले रहा है ना, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, उसने गलत किया। कनाडा से कई लोगों का ये बयान आया कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देना चाहिए, सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। कनाडा से बराबर लॉरेंस बिश्नोई को अभी भी ये चीजें कहा जा रहा है कि उसको हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का? देखिए, वो कुछ उसका पॉलिटिकल एजेंडा है, पुरानी कुछ उसका हो सकता है कि पुराना कुछ ऊपर नीचे हो, उस चक्कर में हो सकता है। मैंने उतनी इसके बारे में जानकारी ली नहीं है, पर अभी जिस हिसाब से मैं उसको देख रहा हूँ, जिस चीज़ का वो स्टैंड ले रहा है कि अपने धर्म के लिए, तो वो गलत नहीं है। उस धर्म, अपने धर्म के लिए मैं भी खड़ा होऊंगा और इसी तरह खड़ा होऊंगा जैसे वो खड़ा है। अच्छा, एक बात लॉरेंस बिश्नोई ने ये भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि जो खालिस्तान की मांग करता है मैं उसको अपना दुश्मन मानता हूँ, और मेरा गांव भी पंजाब के अंदर है, मेरा घर जो है, गांव जो है, 1 इंच खिसका के दिखा दे। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? खालिस्तान के खिलाफ मैं भी हूँ, बिल्कुल स्पष्ट खिलाफ हूँ खालिस्तान के। अगर खालिस्तान हमें चाहिए होता सिखों को, तो हमारे 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ, राज उन्होंने पंजाब में किया है, लास्ट जीवन ज्योत वो रहे हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में। क्यों? आप एक बात बताइए मुझे, अगर आज ये जो बोलते हैं खालिस्तान अलग कर दे, पंजाब का हिस्सा अलग कर दे, यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, क्या वीजा लेके आएंगे? नांदेड़ में हमारा हजूर साहिब है, क्या वीजा लेके आएंगे? अगर आप एक बात बताओ मेरे को कि हाँ कलकत्ते में यहाँ से घर लेना है, ठीक है, और मैं यहाँ दिल्ली में चिल्ला रहा हूँ कलकत्ते में घर लेना है, कलकत्ते में घर लेना है, मिल जाएगा क्या मेरे को? अगर तुम इतने ही सही हो, खालसा राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। उसके लिए कोई क्यों नहीं बात कर पाता है? क्यों नहीं कर पाते बात? तुम अफगानिस्तान में सिखों को किस तरीके से वहाँ जो है उनके ऊपर बर्बरता, ये अफगानिस्तान में गुरुद्वारों के अंदर बम चल गए, वहाँ से काबुली जिनको कहा जाता है, काबुली को पलायन करना पड़ गया, वहाँ से काबुलियों को, अफगानिस्तान के सिखों को पलायन करना पड़ गया। वो भाग के कहाँ आए? भारत ही ना, कनाडा क्यों नहीं गए? तो जिस तरीके से लॉरेंस खालिस्तान के विरोध में है, आप भी खालिस्तान के विरोध में है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं खालिस्तान के विरोध में हूँ। क्योंकि इसके पीछे कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। लॉरेंस का सही बयान है कि मैं खालिस्तानियों को छोड़ूंगा नहीं कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये जो विचारधारा, देखो सबसे बड़ी बात है विचारधारा। विचारधारा, भारत बना है, भारत कोई धर्म से नहीं बना है, ये हमारी एकता ही हमारी ताकत रही है शुरू से। अगर इसको भंग करने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेज उठ के चले गए, मुगल उठ के चले गए, बहुत सर्दी है इसके पीछे, बहुत माओं ने अपनी इज्जत दी है, बहुत बहनों ने अपनी इज्जत दी है इसके पीछे। इस चीज को बटने में अब नहीं दे सकते बटने। हो सकता है राजनीति पहलू कुछ भी हो इस देश के, कोई सिखों को खालिस्तानी बोलता हो, कोई हिंदुओं को कुछ बोलता हो, मुसलमान को कोई कुछ बोलता हो, पर ये बात हमें बहुत जरूरी माननी होगी, एक भारत रहेगा तभी हम रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में सलमान के साथ बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, कहीं यही कारण तो नहीं है कि सलमान खान माफी नहीं मांग रहे हैं? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, उसके पीछे चाहे कोई भी, जिसके तुमने धर्म को कष्ट दिया है, जिसकी माओ को कष्ट दिया है, और अगर वो बेटा जिगरा वाला है, मेरे जैसा हो चाहे किसी भी जैसा हो, जिगरे वाला है, तो वो उस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। तो तुम्हारे पीछे कोई भी हो, कितना भी तुम्हारा शरीर हो, तुम कितना भी जिम करते हो, तुमने कितना भी सिक्योरिटी लिया हो, बस एक बात याद रखना, 1.25 इंच का पित्तल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल 10 मिनट लगेगा बस। भाई सलमान खान कर रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, सलमान खान आके माफी मांग ले तो अच्छा रहेगा, उसकी भलाई है। नहीं तो यही कहूँगा, सलमान खान तुम संघर्ष करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। और सुनिए, जब लॉरेंस बिश्नोई कोई बात बोलता है ना, तो नाप तौल के बोलता है, और भाई साहब सोच समझ के बोलता है। देखो हमारे लिए गौ माता पूजनीय है, वैसे काला हिरन पूजनीय है। अगर गौ माता काला हिरन पर उसने कोई गंदी नजर डालेगा, तो उसके लिए एक ही सजा है, जो ये कहते हैं नहीं सर तन से जुदा, तो सर धड़ से जुदा है। और देखो मैं कह रहा हूँ, सलमान खान क्यों किसके दम पे कूद रहे हो तुम? दाऊद के गुर्गे हो तुम। आज ये सोच रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई पीछे हट जाएगा। सही कह रहे हैं। दाऊद से याद आए, कई लोगों का कहना है कि सलमान खान से बड़ा पूरे मुंबई के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है, या विश्व में जितने बड़े गैंगस्टर हैं, सलमान खान के ऊपर हाथ है उनका, दाऊद का हो या फिर देश से बाहर किसी का हो। आपको नहीं लगता है कि सलमान खान भी जो है मजबूत है उतने ही लॉरेंस बिश्नोई के सामने? गैंगस्टर का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे उससे कुछ मतलब है। मेरे लिए बड़ा बात है कि धर्म आहत हुआ है, धर्म आहत हो, बिल्कुल। और सलमान खान ने गलती कर दी है, बिल्कुल अपराध, गलती नहीं, अपराध किया है, उस चीज की माफी। अगर देखो ना, अरे यार वो आपको ये थोड़ी कह रहा है कि आओ मेरे पास जेल में मेरे पैर में गिर जाओ, वो थोड़ी बोल रहा है। क्या बोला? मेरे समाज से माफी मांगो। क्या करा भी है? क्या गलत है? मैं तो माफी क्यों नहीं मांग रहा है, ये बता दो। माफी एक मिनट पाजी, माफी मांग क्यों नहीं रहा है? ये कहीं का नवाब है, कहीं का हीरो है, क्या है ये सलमान खान? इसका बाप आके बोलता है भाईजान कहा जाता है, बॉलीवुड का भाईजान था, अब भाईजान खत्म।
अब सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई रवि हिंदू यही चलेगा और यही चल रहा है। और सुनो लॉरेंस, एक मिनट पाजी जाना मत, मैं यही कहूंगा लॉरेंस बिश्नोई से, और यही कहूंगा लॉरेंस बिश्नोई आप खुला समर्थन है, आपका सपोर्ट है। सलमान खान भाई भाई बोल रहा हूँ, तुझे भाई बोलता नहीं, तेरे घर वाले कह रहे हैं कि माफी मांग ले, तब भी नहीं मांग रहा, तू इतना ढीठ है। अरे घर वाले कहाँ कह रहे हैं, घर वाले तो कह रहे हैं कि हमारा परिवार एक चींटी तक नहीं मारता है, तो किस बात की माफी। सलीम खान ने कहा है, कुर्बानी कहाँ से देते हैं? सलीम खान ने कहा जाती है है कि हम लोग तो एक चींटी तक नहीं मारते, सलमान खान ने एक चींटी भी नहीं मारा, तो माफी किस बात की। चींटी नहीं मारते, कुर्बानी कहाँ से देते हैं? अरे एक बात मुझे बताओ, हाँ धुआं उठा है, चिंगारी कहीं ना कहीं है। अगर उसको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, जितनी सिक्योरिटी लेके तुम यहाँ अपने घर पे बैठे हो, चले जाओ बिश्नोई समाज के आगे, अपने आप को डिफेंड तो करो भाई। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे डिफेंड करने में क्या दिक्कत होगी। अब एक बात और, कोर्ट में केस चल रहा होता है, अगर आदमी गलत नहीं है तो खुशी खुशी जाता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बताओ, मुझे बाइज्जत बरी करो। तुम गलत नहीं हो तो जाओ ना। गलत और सही, ये बात सलमान खान के फैन, उनके समर्थक कह रहे हैं कि सलमान खान गलत है सही है, ये तो कोर्ट बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई का अपना कोई कोर्ट थोड़ी ना है कि वो बताएंगे, भाई हमारा माफी मांगो तो कोर्ट माफ है, कर देंगे। गौ माता पे, अगर गौ माता पे हिरन पे आएगा तो हम ही कोर्ट है, हम ही अदालत है, हम ही जज है। अच्छा। अगर माफी मांगेगा ठीक है, जब इनके नबी पे बात आ जाती है तब कोर्ट अदालत कहा जाती है, तब तो ये खुद ही फैसला करते हैं। वैसे हमारे गौ माता पर काले हिरन पे बात आ गई ना, फैसला हम करेंगे, कोर्ट अदालत नहीं जानते हम लोग। ठीक है, सही कह रहे हैं जो भाई ने कहा कि कोर्ट और अदालत के अलावा लॉरेंस का खुद का अपना कोर्ट है, इस बात की। चलिए, भाई को धर्म की बात लगा है, दिल पे लगा है, तो वो बोल रहा है ऐसा। पर देखो, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोर्ट की प्रक्रिया रहेगी वो जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। पर एक बात याद रखना, अपनी माँ की इज्जत जिसने लुटने देखी हो ना, वो लड़का कभी चुप नहीं बैठेगा। और उसके लिए वो देव देवी पूजनीय है, उसके धर्म पे बात आई है, उसको दिल पे लगी है, अगर वो जिगरे वाला है वो चुप नहीं रहेगा। चुप नहीं रहेगा, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरदार जी जिस मामले में? ये केस चलते हुए कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। अगर ये सरदार जी बोल रहे हैं कि भी हमारी माँ बहन पे ही केस आया, तो 12 साल 13 साल 15 साल होंगे। 15 साल पहले अगर किसी मेरी माँ ने मेरे साथ कुछ किया, 15 साल में चुप बैठूंगा? मैं चुप बैठूंगा? कोर्ट में केस चल रहा है, एक आम आदमी, लॉरेंस बिश्नोई एक आम आदमी है, मैं उसको एक आम आदमी मानता हूँ। मैं लॉरेंस बिश्नोई को जब से जानता हूँ जब वो छोटा सा था, अमृतसर में मेरे सामने बड़ा हुआ है वो, ठीक है, मेरे साथ रहा है, मैं उसको तब से जानता हूँ। एक आम आदमी अगर मीडिया में आगे बोलता है कि भाई सलमान खान तू माफ़ी मांग ले, नहीं तो मैं तेरे, एक आम आदमी कहना सलमान खान माफ़ी क्यों मांगेगा? एक आम आदमी सलमान खान माफी क्यों मांगेगा? एक आम, अब मैं आके बोलूँगा सलमान कि जिस काले हिरन को वो देवता मानते हैं, उसकी उन्होंने हत्या की, ये बिश्नोई समाज का अपमान है। ये किसका कहना है हत्या करी है? पूरा बिश्नोई समाज कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई भी कह रहा है। देखो, लॉरेंस बिश्नोई था वहाँ पे, वो अमृतसर में रहता, अमृतसर का गैंगस्टर है, एक पंजाब का रहने वाला गैंगस्टर है। उसके कहने पे लॉरेंस सलमान खान माफ़ी मांग ले, उसके कहने पे सलमान खान ने मर्डर कर दिया, काला हिरन मार दिया। कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट में प्रावधान है ना, कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट प्रूफ करेगा इस चीज़ को। सलमान खान ने मारा है। मैं 3 साल में आपको बताया था, मैं 3 साल सलमान भाई का ड्राइवर रहा हूँ, मैं 3 साल उनके साथ उनके घर में रहा हूँ। मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सलमान 3 साल उनके साथ को, उनके घर मतलब में किस ईस्वी में आप ड्राइवर रहा हूँ? मैं ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाई है 3 साल में। कब, मतलब किस 2014 से लेकर 2017 तक मैं उनके साथ में था। सलमान खान हाँ के जी। साथ में थे, गाड़ियाँ उनके चलाई। साथ में था मैं और उनका बॉडीगार्ड शेराम, साथ एक ही घर में रहे हैं। मैं जानता हूँ वो क्या कर, अगर बॉलीवुड के अंदर कोई इंसान सबसे ज़्यादा धर्म, सबसे ज़्यादा चैरिटी, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए करने वाला इंसान है तो एक ही हीरो है, वो है सलमान खान। हिंदू धर्म उसकी, क्योंकि जो उनकी माता जी है वो हिंदू है, हिंदू धर्म से बिलोंग करती है उनकी माता, ठीक है। जो उनकी माता हिंदू, सारे हिंदू त्योहार वो बनाते हैं, सारे हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, सब कुछ वो करते हैं, तो ठीक आपके है। कहने का मतलब ये है कि सलमान खान दोषी नहीं है, उसने कोई गलती नहीं। देखो, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, कोर्ट कहेगा ये, मैं कोई जज तो हूँ नहीं। फिर वो सजा कैसे काट के आए थे? क्यों सजा किसने जमानत काटी पे है ना अभी वो? जमानत पे है। जमानत पे है ना, उनको सजा कैसे मिला था? सजा नहीं है, सजा नहीं हुई। सजा कैसे मिला था भाई साहब? 2 दिन जेल में रहा है वो सजा नहीं होती जमानत में। मैं रिमांड, सुनिए, 2 दिन जेल में रहे थे ना। एक होता जुडिशियल कस्टडी। 2 दिन जेल में रहकर आए और बोल रहे हैं इनोसेंट है, क्या बात करते हैं भैया? भाई साहब, एक होता अपराधी को अपराधी का ये सीधी सी बात है। कैसे कह दूं? अपराधी एक है होते तो है। सलमान खान अपराधी है, बिल्कुल अपराधी है। अगर अपराधी नहीं है तो काहे जेल में बंद था 2 दिन? काहे कोर्ट सिद्धू मूसे वाले का हत्या का वो क्यों नहीं हुआ? क्या? तो एक मिनट,
तो खुद अरे ही उसने खुद मीडिया पे लिखा था। अरे लॉरेंस को सजा दिलवाओ ना फिर। तो लॉरेंस को जब उसने खुद मीडिया में लिखा था, लॉरेंस को सजा दिलवाना भाई। उस पे लिखा था कि पंजाब में जितने भी केसेस चल रहे थे सब में क्लीन चिट मिल गया, पता है ना तुमको? कहाँ क्लीन चिट मिला? अरे क्लीन चिट मिला भाई, जब सारा क्लीन चिट मिल गया है। मूसेवाला की हत्या के बाद जब उसका वो आया ना, उसके बयान थे मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, मेरा इनकाउंटर कर देंगे। हाई कोर्ट में उसके वकील ने तक मूसेवाला ही ने तो विजय मधुरकर को मरवाया था। किसने मरवाया? विकी मधुरकर को मरवाया था। पहले नाम जानो कौन है। अरे विक्की मधुरकर नाम है। अरे भैया तो ठीक है ना, तो उसी को तो मरवाया था। नाम ही नहीं। सुद्धू मूसेवाला ही तो ऐसे नहीं। मरवाया था। अच्छा सरदार जी, आपको क्या लगता है कि सही में सलमान खान दोषी है या नहीं है, एक आम जनता की राय से? और सलमान खान को माफी मांगना चाहिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माफी मांग लेना चाहिए तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि वो दोषी है। अच्छा एक बात बताएंगे? ये नहीं सर, एक मेरा क्वेश्चन है। समझ लीजिए पीके मूवी देखे होंगे ना, पीके मूवी में देखे थे आमिर खान शराब की बोतलें लेके मंदिर में चला जाता है और इसमें क्या बोलते हैं चर्च में चला जाता है। यही क्या आपके गुरुद्वारा में चला जाता तो आप छोड़ देते? आप छोड़ देते क्या? अगर वो मस्जिद में चला जाता ना, तो अगर मुस्लिम समाज के लोग उसको 2 टुकड़े कर देते, समझे? 9 बजे के बाद गुरुद्वारे आ जाना, कितने जंगले कितने दारू पीते, कितने गुटके जेब से निकलते ना, सबको बाहर निकालते हैं और प्यार से निकालते हैं। अभी से आराम से बाहर निकालना। सही कह रहे हैं। मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी चीज पूछी है। बराबर फोर्स क्यों किया जा रहा है सलमान खान को, और जिस तरीके से उन्हें थ्रेट मिल रहा है वो तो अपना पूरा सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं। सलमान खान को फोर्स कहाँ किया जा रहा है भैया? लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा है ना कि सीधी सी बात बोल रहे हैं, माफी मांग लीजिए। वो खुद से नहीं बोल रहे माफी मांग, बोल रहे हमारे समाज से माफी मांग लीजिए। जो बिश्नोई समाज का मंदिर है वहाँ पे जाके माफी मांगिए। आप तो सीधे अपना ईगो लेके बैठे पड़े हैं, बोल रहे सीधे हम उनका बाप का सीधे सी ये बोल रहे हैं कि हमारा बेटा चींटी नहीं मार सकता, लेकिन बकरीद पे बकरा खाते हैं ये लोग। गजब वाली बात करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। सीधी वाली बात है। अच्छा सवाल यहाँ उठाया है। भाई ने बोला कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आप बोल रहे हो कि बिश्नोई ने अच्छा किया। देखो मैं लॉरेंस बिश्नोई का फैन नहीं हूँ, वो मेरा भाई नहीं है, मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है? मेरी बहुत सीधी सी बात है, मैं सिख हूँ, मेरे धर्म पे कुछ 19-20 होगी मैं जड़ से खानदान खत्म कर दूंगा। उसके धर्म पे 19-20 हुई है, वो खड़ा है, इस चीज में उसके साथ हूँ। सिद्धू मूसेवाला का फैन मैं बहुत बड़ा हूँ। क्या इस तरीके से करना, जो कोई आदमी अपने मतलब कि अपने समाज का देवता मानता हो, किसी ऐसे पशु पक्षी जानवर किसी को भी, उसकी हत्या कर देना सही है क्या, जायज है क्या? नहीं, वो जायज नहीं है। हाँ, तो जब हत्या कर दी सलमान खान ने तो उन्हें तो माफी मांग लेनी। बताओ, हत्या अगर हुई है तो किसने देखी आंखों से? देखिए, आपने देखी है, मैंने देखी। अगर किसी ने देखी है, अगर बिश्नोई, एक मिनट पहले आप मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का बिल्कुल क्रॉस दूंगा। अगर किसी ने हत्या देखी है वो सामने आए, फिर सलमान खान दोषी है, फिर मैं खुद सलमान खान को पर्सनली कहूंगा ऑन टीवी आकर कि भाई आपका अपराध सिद्ध हुआ। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, सगों माफी मांगने से आपका ये हो जाएगा कि भले इंसान ने गलत किया हो लेकिन उसके दिल में पश्चाताप था तो उसने माफी मांगी।